सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर चावल की, जहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू ये खबर आई है कि जो ब्रोकन व्हीट है उसके एक्सपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। काफ़ी समय से ऑफकोर्स इंडस्ट्री इस चीज़ की मेहनत भी कर रही है। हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। मिस्टर गर्ग, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? आपकी लगातार कोशिश भी रही है, किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, कितनी जल्दी हो सकता है ये होता हुआ? मनीषा जी, हमने जैसे आईआरएफ ने काफी मेहनत की इसके अंदर। आपको पता है कि पहले जब बैन हुआ तो उसके अंदर सभी तरह के राइस के ऊपर फेडरेशन ने काफी काम किया, और अभी भी हम लोगों ने, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि भी फेडरेशन ने सभी मिनिस्ट्रीज को नंबर ऑफ लेटर्स वगैरह सब नोट करके भेजे, और जी। हमारी इस काफी नंबर्स ऑफ मीटिंग्स भी हुई मिनिस्ट्री के अंदर। और उसकी वजह से आज हमारे को उम्मीद है कि काफी फाइल का हमें जैसे पता लगा कि मूवमेंट हुई है, और हम्म। जल्दी ही इसके अंदर नोटिफिकेशन किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर ही जल्दी मिनिस्ट्री से हमारे को 100% ब्रोकन के ऊपर भी पूरा रिलीफ मिलेगा, और पूरी इंडस्ट्री को पूरे ओपनली, जैसे अभी व्हाइट राइस और पार्बर्ड राइस को ओपन कर दिया गया है, वैसे ही ब्रोकन के अंदर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी स्टॉक्स पाइल अप हो गए हैं इंडिया के अंदर। कांडला पोर्ट मान लीजिए, काकीनाडा पोर्ट ले लीजिए, आंध्रा के अंदर, क्योंकि 5% ब्रोकन राइस जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से ब्रोकन निकलती है। और यदि ब्रोकन का एक्सपोर्ट के अंदर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब एथनॉल के लिए ब्रोकन को एक्सपोर्ट रोका गया था, और एथनॉल के लिए गवर्नमेंट ने 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर ऑलरेडी 2.4 मिलियन टन की अलॉटमेंट है। और वो भी, यदि आज जितने भी अपने प्लांट्स हैं, जो आज 80-90 प्लांट्स हैं लगभग एथनॉल के इंडिया के अंदर, उनके लिए सफिशिएंट है ये क्वांटिटी, क्योंकि वो कॉर्न को भी यूज करते हैं, राइस भी करते हैं, और राइस के जो इसके बाय प्रोडक्ट दूसरे हैं, जो कि आप मान लीजिए कि जब 5% बनाएंगे, सिल्की शॉर्टेज करेंगे, रिजेक्शंस निकलेंगी, तो वो उनको बल्कि 22.5 रुपए की बजाय 20 रुपए मिलेगी प्लांट्स को। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा कदम है जो हमारी हम्म। सुनाई हुई, और हमें लगता है कि जल्दी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जी। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो ऑल ये राइट। आने से इंडस्ट्री को बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और इंडस्ट्री इससे अपना कंपिटिटिव, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और अच्छे प्राइस के ऊपर अपने 5% को बेच पाएंगे, और हम्म। उस जैसे ब्रोकन के भी प्राइस हमें अच्छे मिलेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज आज हमें पोर्ट के ऊपर जो ब्रोकन रखी है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स आज सभी राइस मिलर्स के पोर्ट्स के ऊपर हम्म। लगे हुए ग्रेडिंग करने के लिए, तो ब्रोकन वहां रख के उसको फिर एथनॉल प्लांट्स काफी दूर हैं, जहां 2 से 3 रुपए किलो की कॉस्ट अलग से देनी पड़ती है मूवमेंट करने के लिए, तो वो बचेगी, और सीधा एक्सपोर्ट के अंदर वो ब्रोकन जाएंगी, और ये एक अच्छा कदम होगा। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती थी, वो ये कि जो आपने यहाँ पर मेंशन किया कि सप्लाईज बहुत ज़्यादा हैं, इस बार बम्पर क्रॉप है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा है, और प्रोक्योरमेंट पिछले साल से 5% इन एनी केस ऑन द हायर साइड है, और अभी तो मार्च बाकी है। क्या एक्सपेक्टेशन है, सरकार कितना होल्ड करेगी यहाँ पे? इसको यदि ब्रोकन्स के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम गवर्नमेंट एक वीक के अंदर इसको खोल देगी, और बाकी एक्सपोर्ट के अंदर भी काफी राइस की जो ओएमएस के अंदर जितनी भी अभी सेल गवर्नमेंट करना चाह रही है, उतनी सेल पूरे डेटा के हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, और पूरा हम्म। राइस नहीं बिक रहा है। पहले ये 30 रुपए 50 पैसे से 31 रुपए के अंदर ओएमएस के अंदर बिक रहा था राइस, पर जी। आज 28 सवा 28 साढ़े 28 रुपए के अंदर भी पूरी क्वांटिटी जो वीकली निकलती है, वीक में 2 टाइम, एक टाइम टेंडर निकाल रहे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, तो वो पूरी हम्म। क्वांटिटी उठ नहीं पा रही है, और गवर्नमेंट को ओके। अब कुछ ना कुछ इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा पूरे राइस को जल्दी ही करने। निकालना पड़ेगा। अब चीनी की करेंगे, जहां पर पिछला एक हफ्ता अगर आप उठा के देखें तो भावों में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। मियर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख अब हमारे साथ हैं। राहिल, नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और आपने डीआरएचपी यहां पर फाइल किया है, और बिजनेस एक बार हटा के भी देखा जाए तो राहिल, एक ऐसी मूवमेंट है। अभी तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। सब दोस्तों की दुआ है, मेहनत है हमारी टीम की कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आई थिंक ये 6 साल की जर्नी रही है, बड़ी छोटी जर्नी रही है, और जो स्टेप्स हम लेना चाहते थे भगवान ने वही साथ दिया है कि हम वही मकाम कर सके और वही वही कामयाबी हासिल कर सके। तो अभी डीआरएचपी फाइल हुआ है, अभी इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। आई थिंक जब अभी देखते हैं किस किस वक्त तक के हमको आरएचपी और उसके आगे का मौका मिलता है।
ओह वेल एब्सोल्युटली 6 साल और आपने एक आईपीओ की तरफ यहाँ पर कदम बढ़ाया है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर मेनी कांग्रेचुलेशंस राहिल। थैंक और अब दूसरी बात, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, आई मीन चाहे आप इक्विटीज़ देख लीजिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपका ध्यान तो अब वहाँ पर भी रहेगा। लेकिन मैं आज तो चीनी की बात करना चाहूँगी, जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने आते हुए देखे हैं। आई मीन आई थिंक इस साल का ही हाई परहैप्स 21 प्लस था, हमने 18 के नीचे प्राइसेस फिसलते हुए देखे। उसके बाद रॉ शुगर प्राइसेस थोड़े से वहाँ से संभले हैं। क्या कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर बन रहे हैं? ऑफ कोर्स ब्राजील की तरफ नजर है, कच्चे तेल में बहुत भारी गिरावट है। आप क्या एनालिसिस अब यहाँ से करेंगे? देखिए मनीष, जहाँ तक वर्ल्ड मार्केट का सवाल है, वर्ल्ड मार्केट 99% तो मैक्रो हो गया और 1% शक्कर का बिजनेस रह गया है। तो आज जितनी भी आप कमोडिटीज को ले लीजिए, तो ब्राजील की आप रियाल देख लीजिए, तो वो काफी हद तक पिछले 10-15 दिन में गिरावट देखी गई, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। तो शुगर के फंडामेंटल लास्ट 15-20 दिन में कोई इतने भारी चेंजेस आए नहीं है। ब्राजील हम्म। में जो क्रॉप का अनुमान है कि 42-43 मिलियन अगले साल बनेगा, वही अनुमान है। हिंदुस्तान का अनुमान थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जहाँ पे रेंज 260 से 280 की थी, आज मैं कहूंगा कि रेंज 260 से 272 की हो गई है। जहां तक पाकिस्तान का इंपोर्ट का सवाल है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, और वहां के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक जाने के। तो इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड का एक बेरिश बुलिश फैक्टर है, जहाँ पे प्रोडक्शन की कमी है। बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखें तो स्टॉक डी स्टॉकिंग हुआ है। और ब्राजील से एक ही कंट्री है जिसपे हम पूरी तरह निर्भर है कि वो उत्पादन 42-43 करे तो वर्ल्ड इज इन बैलेंस, और उसने अगर उनकी प्रोडक्शन में कुछ भी 19-20 हुआ तो वर्ल्ड इज इन डेफिसिट। सो बेसिकली निर्भरता ब्राजील के ऊपर है, तो उसके रियाल के ऊपर, उसके स्टॉक मार्केट के ऊपर, उनकी कैपिटल फ्लाइट जो बाहर जा रही है अंदर आ रही है, उसके ऊपर है। तो आई थिंक 99% मैक्रो है, 1% शुगर फंडामेंटल रह गए हैं। और मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बाजार रहेगा टेम्पररी अंटिल इंडियन क्रॉप इज जो कंप्लीटली हमको पता चल जाए कि हमारे हार्ड नंबर्स क्या है और हमारे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक है। आई थिंक ये एक दो चीजें रहेगी जो इस बाजार को ऊपर लेके जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक 19 से 20, 18 से 20 के रेंज में ये बाजार ने रहना चाहिए।